जी हां दोस्तों, सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा। जिस घटना को अब तक ओवरटेकिंग का विवाद माना जा रहा था, उसकी असली वजह कुछ और निकलकर सामने आ गई। क्या था वो कारण जिसने मामूली बहस को गोलियों तक पहुंचा दिया? कैसे एक पूर्व सेना अधिकारी इस हिंसा का शिकार बन गया, ये हम सब ने देखा। आखिर कहां से शुरू हुई इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है। पुलिस का एक्शन हुआ है देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में 30 मार्च की सुबह का वक्त, जब एक गोलीकांड हुआ और रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या हो गई, यानी गोली ब्रिगेडियर को लगी। देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोभाल के बयान से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। दोस्तों, विवाद का कारण भी साफ हुआ है। पूरा विवाद कारों के ओवरटेक से हटकर अब क्लब की पार्टीज पर जा टिका है, क्लब के बिल पर जा टिका है। विवाद अब डाइवर्ट हो चुका है। फिलहाल देहरादून पुलिस ने मसूरी रोड स्थित क्लब को सील किया है। लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई डीएम को भेज दी गई है सिफारिश। दोस्तों, कौन सा क्लब था जो रात के अंधेरे में नशा परोस रहा था, या फिर कुछ और यहां पर हुआ? देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोभाल के मुताबिक दोस्तों, राजधानी में गोलीबारी की घटना और सिलसिले में पुलिस ने मसूरी रोड पर जो क्लब है जिसका नाम है जैन जी क्लब, उसे सील कर दिया और उसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल को लिख दिया। दोस्तों, देहरादून के एसएसपी के मुताबिक जो नया खुलासा हुआ है वो बता रहा हूं। सुबह हुई फायरिंग की घटना के संबंध में पुलिस ने मसूरी रोड में जैन जी क्लब को सील करने का काम तो किया ही, क्लब का लाइसेंस भी रद्द करने का काम किया। इसके लिए सिफारिश भेजी गई। फायरिंग में शामिल युवक दोस्तों रात भर जैन जी क्लब में मौजूद थे और वहां पर खूब पार्टी हुई। जाहिर सी बात है, क्लब है तो शराब भी पी होगी, हो सकता है कोई और नशा भी हो किया हुआ। लेकिन जब सुबह के वक्त पार्टी खत्म हुई, उसके बाद जो हुआ उसी ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। बारी बिल की थी और बिल देने को लेकर क्लब स्टाफ से विवाद हुआ था। दोस्तों, जब क्लब संचालक क्लब को बंद कर बाहर निकले, वहीं कुछ युवक मौजूद थे जो उनका पीछा करने लगे और स्थिति यह कि जोहड़ी गांव में पहुंचकर हालात और बिगड़ गए, जहां दो पक्षों के बीच विवाद फायरिंग में तब्दील हो गया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर वीके जोशी को गोली लग गई, उनकी मौत हो गई। एसएसपी ये भी बताते हैं दोस्तों कि फायरिंग में शामिल सभी आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और इसका खुलासा जल्द पुलिस करने जा रही है। दोस्तों, एसएसपी डोभाल ने बताया कि गोलाबारी में शामिल लोग 29 मार्च की रात जैन जी क्लब में पहुंचे थे और जहां बिल को लेकर क्लब के स्टाफ से उनका झगड़ा हुआ था, और 30 मार्च की सुबह जब क्लब के संचालक क्लब को बंद करने निकले तो वही युवक ताक लगाए, घात लगाए बैठे थे जिन युवकों के साथ बिल को लेकर झगड़ा हुआ था। उन्हीं युवकों ने उनका पीछा किया और जोहड़ी गांव में यह कांड हुआ, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए। किसी ने कहा कि ओवरटेकिंग का मामला था, किसी ने कुछ और, लेकिन यह निकला क्लब में बिल का मामला, बिल को लेकर हुए विवाद का मामला। दोस्तों, विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर अपनी जान गंवा बैठे। सुबह सैर करने के लिए निकले थे और शायद ही उनको इस बात का एहसास होगा कि कोई अनजान गोली उन तक पहुंचेगी। इसके अलावा दोस्तों, एसएसपी डोभाल ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसे क्लब्स पर अब नजर रखी जाएगी, ऐसे लोगों पर अब नजर रखी जाएगी और इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उन पर कानूनी कार्रवाई तेज होगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी कि गोलीकांड में शामिल दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो वाहन में सवार जो युवक थे वो शुरुआती दौर में फरार थे, जबकि फॉर्च्यूनर कार सवार युवकों को हिरासत में लिया गया था। इनसे गहन पूछताछ हुई और उस पूछताछ के आधार पर ये सब बातें निकलकर सामने आई। और इस बीच एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें गोली चलने और स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में फॉर्च्यूनर कार का पीछा करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन
अब इस पूरे मामले से पर्दा उठ चुका है, विवाद भी सामने आ चुका है और पुलिस का यह कहना दोस्तों कि उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के सत्याकांड ने एक बार फिर से यह साबित किया कि छोटी सी कहासुनी भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है, वो भी उसके लिए, उनके लिए जिनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना ही नहीं है। एक पूर्व ब्रिगेडियर की जान चली गई। अब कड़ी जांच हो, आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हो, लेकिन ब्रिगेडियर तो इस दुनिया से चले गए। लेकिन दोस्तों, आगामी कार्रवाई के तौर पर, पुलिस की एक्टिवनेस के तौर पर यह सवाल हो सकता है कि ऐसे क्लब जो एक नए चलन के तहत देहरादून में बने बसे और जो संचालित हो रहे हैं और रात के अंधेरे में वहां पार्टीज होती हैं, यह सवाल कई मर्तबा उठ चुका है। कई मर्तबा यह सवाल उठ चुका है कि रात के अंधेरे में होने वाली पार्टी राजधानी की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, आम लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन उन सब से इतर बदस्तूर ये क्लब, जैन जैसे क्लब रात भर चलते हैं और यहां पर पार्टीज होती हैं और सुबह देखिए किस तरीके से एक बड़ा कांड हो जाता है। सड़क पर ही गोलियां चलने लग जाती हैं और गुस्सा किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। उसके बाद चाहे जो भी कार्रवाई हो, लेकिन ब्रिगेडियर की अब जान वापस नहीं लाई जा सकती। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये कि घटना सुबह हुई और शाम होते होते पुलिस ने एक्शन लिया, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो एक क्लब ट्रेंड चल पड़ा है, ये बार ट्रेंड चल पड़ा है राजधानी देहरादून में, एक तरफ आप तुलना कीजिए, शिक्षा का हब है और दूसरी तरफ ये बार, ये क्लब, ये ऐसे रेस्टोरेंट जो रात भर चलते हैं, जहां पार्टी चलती हैं। दोनों को थोड़ा तुलनात्मक स्थिति में देखिए और फिर बताइए कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और हमारी सेहत को कौन सी चीज नुकसान पहुंचा रही है। नशे को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है दोस्तों, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि कैसे कुमाऊं के क्षेत्र में उधम सिंह नगर, काशीपुर का इलाका, हल्द्वानी और नैनीताल जिले तक का इलाका पूरा नशे में डूबता हुआ जा रहा है। न जाने कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पहुंचाई जा रही हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब गढ़वाल वाले क्षेत्र को देखता हूं तो यहाँ पर भी रुड़की, हरिद्वार और अपना देहरादून राजधानी प्रदेश की, यहाँ पर भी यही हाल है। नशे में डूबे रात भर ये युवा अराजक तत्व सुबह होते ही गोलियां चलाते हैं और गोली किसी और को लगती है, और को मतलब जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे दोस्तों आप इस कल्चर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तराखंड न्यूज को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर करना ना भूलें, खबर को लोग अपडेट जानना चाहते हैं। जय उत्तराखंड।